10th क्लास का एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। अब हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं उनको नहीं देख पाते, हम नहीं समझा पाते थे, इसलिए मैंने सोचा बच्चे ही नहीं खुद कहें कि सर आप वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दीजिए ताकि जब मुझे नहीं आएगा तो मैं यूट्यूब से सर देख लेंगे। मैंने बोला ठीक है, मना के सारे डाल देंगे। इसलिए हमारे अभी बनाने जा रहे हैं आपको 10th क्लास एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, हमारे पास हाथ में बुक है और बुक से क्वेश्चन को पहले रीड करना होता है। तो इफ़ tan a + b = √3 है एंड tan a - b = 1/√3 है और है 0 > a + b > 90 डिग्री, a < b, तो फाइंड a एंड b। a और b के वैल्यू फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फिगर बनाना होता है। फिगर बना देते हैं। ठीक है, तो फिगर बनाने में पहले साइड में फिगर बना लेते हैं ताकि tan के वैल्यू है ये है ऐसे। ठीक है, इसके नाम A और इसका नाम B और इसका नाम C दे दिया। फिगर इसलिए बनाते ताकि हमें समझ में आना चाहिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में फिगर बना दो। अब इसमें क्या करना है, हमारा क्या गिवन है क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ tan A + b = लिखा हुआ है √3 और दूसरा क्वेश्चन है tan a यानी a - b = 1/√3 है। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब इसमें ग्रेटर एंड लेस देन बताना, एंगल और एंगल ए भी फाइंड करना है आपको। ये गिवन है आपका, ये क्या है आपका गिवन है। तो फाइंड क्या करना है आपका, फाइंड करना है a एंड b, ए और बी फाइंड करना है आपको, है ना। तो कैसे फाइंड होगा, तो हमें दिख रहा है साफ के इक्वेशन के फॉर्म में बना हुआ है। हमने इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के मैथ पढ़े हैं और बहुत सारे इक्वेशन पढ़े हैं, उसमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले ए और बी का फाइंड करना है, तो हमें इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड मिल गया। अब बात आता है ए √3 और 1/√3 आता है, तो tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है और tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, यानी कि tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है और tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो हमने क्या करते हैं, tan की बात आता है तो हमें इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ये राइट एंगल नहीं बनेगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ऐसे, ये आएगा, ये 1 होता है, ये 2 होता है और ये √3 होता है। ये 30 डिग्री मुझे पता है और ये 60 डिग्री मुझे पता है ना। तो अब इसमें tan का क्या होता है √3, यानी कि हम अगर ये एंगल 60 डिग्री की बात करते हैं, 60 डिग्री बात करेंगे तो होगा और 30 डिग्री बात करेंगे तो होगा, है ना। तो इसमें सोचना होगा आपको कि कितना डिग्री, tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है और कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो आप सोचो कि tan 30 डिग्री की बात करते हो तो tan 1/√3 होता है, 30 डिग्री का 1/√3 होगा और 60 डिग्री का √3 देखो अगर हम इसमें फिगर से निकाल लेते हैं tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/√3 होगा और tan 60 डिग्री की बात करता है इस फिगर के हिसाब से तो क्या हो जाएगा √3/1 होगा, यानी कि √3 हो जाएगा। तो इस फिगर से देखते ही आपको ये पता चल गया। तो हम आपको बार बार याद कहते हैं कि फिगर को याद रखो, रटो किसी चीज़ को मत, रटोगे भूल जाओगे, रटोगे नहीं, जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने तुरंत फिगर क्रिएट हो जाएगा माइंड में, फिगर क्रिएट होगा तो आपको फिर याद आने लग जाएगा, सम्स को फिर वो बन जाएगा आपसे। जैसे फॉर दैट एग्जाम्पल में हम कहते हैं फिल्म, आप बचपन में फिल्म देखा होगा आपने, है ना। आप अगर अभी 10th में पढ़ते हो तो अभी 6, 7, 8 क्लास 9 क्लास में फिल्म देखा होगा तभी तक याद होगा। आपने 8 क्लास में किसी बच्चे से लड़ाई किया होगा, वो आज तक याद होगा, क्योंकि वो बार बार रिमाइंड रिकॉल होते रहता है ना। तो इसी तरह से इसको भी आपको रिकॉल करना है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सम्स भूल जाते हैं। सम्स भूलने के रीज़न से होता है कि वो माइंड में कभी बैठ के रिकॉल नहीं करते हैं, और जब लड़ाई करते हैं किसी से या किसी से लेन देन की बातें करते हैं तो उस बात को माइंड वो रिपीट करते हैं माइंड में, तो वो चीज़ उनको याद होता है और ये चीज़ उनको याद नहीं रहता है, क्योंकि अभी पढ़ लिए और हमेशा के लिए भूल जाते हैं, कभी सोचते नहीं इसकी तरफ में। जब आप इसकी तरफ नहीं सोचिएगा तो ये आपकी तरफ क्यों सोचेगा। आप इसको समझते रहोगे मेरे लिए काम की चीज़ नहीं है, तो ये भी क्या समझेगा, काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता जो बेकार होता है, सारा यूजफुल है, यूज करने वाले होना चाहिए। हम कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया, ए देख लिया। अब हम इसमें निकलते हैं tan, सोल्व लिखते हैं यहाँ पे, सोल्व। अब लिखते हैं tan a + b = कितना डिग्री लिखे, √3 की जगह क्या लिखे हम 60 डिग्री लिखेंगे। दूसरा है tan a - b
इक्वल टू क्या लिखें, 30 डिग्री लिखें। आपने देख लिया, हमें कितना इजी पड़ा, फिगर से हमने डायरेक्ट बना लिया इसको, हमारा इक्वेशन बन गया दोनों। अब इसको मिटा देते क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अब बात हुआ, अब ये क्या है, tan इधर भी है, tan इधर भी है ना, और a प्लस बी इक्वल टू 60 है, a माइनस बी इक्वल टू 30 है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, tan हटा देते, दोनों साइड से tan कैंसिल कर लेते, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। डिग्री रहने दो, डिग्री बड़ा लगा लो इसे, ठीक है। अब क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अभी दोनों का इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड से लिख के माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर लिखो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं आपको इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया और इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड बी के, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या पाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, इसे लाइन डालते हैं, हम लिखते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट लिख दो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट लिखना है, सब्ट्रैक्शन लिख दो, सब्ट्रैक्शन करना है आपको। तब क्या हो जाएगा, दोनों साइन चेंज हो जाएगा आपका, ये आपस में कट गए, क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू, ये दोनों माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, b इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री अपॉन 2, कट जाएगा तो 15 डिग्री आ जाएगा। b इक्वल टू क्या आ गया आपका 15 डिग्री। अब हमारी बात क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि फाइंड करना है a एंड b, तो हमें b की तो हमें पता चल गया, b क्या आ गया 15 डिग्री। अब हमें a निकालना है, a क्या आएगा, तो पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड, ये दो इक्वेशन हमारे पास है, ये किसी दो इक्वेशन में से में b के वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे हमारा एक वैल्यू आ जाएगा। ये हम कहाँ पढ़े थे, चैप्टर सेकंड क्लास, सेकंड चैप्टर नहीं, चैप्टर थर्ड, चैप्टर थर्ड में आप लीनियर इक्वेशंस 1 वेरिएबल्स पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़ने के लिए ICIC बोर्ड में है और 10th क्लास में भी पढ़ने के लिए है 3 चैप्टर में, ICIC में भी है 9th में, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, पुटिंग दिस वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट इन किसका, बी का। अब हमने क्या लिखे, बी का वैल्यू क्या है, इक्वेशन सेकंड फर्स्ट क्या है, a प्लस बी है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री था डिग्री, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है 15 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। अब क्या होगा, a इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, अब a इक्वल टू कितना आएगा 45 डिग्री। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लेते हैं, यहाँ पर आंसर लिख देते हैं a इक्वल टू 15 डिग्री, क्या a इक्वल टू 45 डिग्री, a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया, फाइंड करना था आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आंसर को हमने बॉक्स में इसलिए बना दिया ताकि दूर से ही दिख जाए कि ये क्या चीज़ है आपका, ये आंसर है, ये क्या चीज़ है, आंसर है, दूर से ही दिखेगा आपको, कोई भी टीचर देख सकते हैं दूर से ही, और यहाँ टिक मार्क को चल सकते हैं कि हमारे आंसर्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है कि क्या किसी को समझ में आया या किसी को नहीं समझ में आया, तो हमने जस्ट बताया, हमने कहा कि 10th क्लास का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में आपका है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है ना। अब हमने क्या लिखे हैं, फाइंड करना है a एंड b के वैल्यू फाइंड करना है, ये हमारा गिवन है, ये हमें फाइंड करना है। हमने हमारे हाथ में बुक है, बुक पहले सबसे पहले के क्वेश्चन को 2-3 बार हमने रीड किया, रीड करने के बाद हमें समझ में आया कि ये चीज़ है। फिर हमें आया कि चलो भाई ये √3 और 1/√3 कहाँ पढ़े हैं, तो हमने माइंड में जस्ट टेबल क्रिएट हो गया, इक्विलेटर ट्रायंगल हमने फिर देखा, आपने बनाया और उसे हमने निकाल लिया, हमें टेबल याद नहीं था, तो ठीक है, टेबल याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन बट फिगर याद करने की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर दैट एग्जाम्पल में कहते हैं, आप किसी का एड्रेस भूल जाते हैं, जैसे मोस्टली अभी दिल्ली के अंदर में हो रहा है, कोई टीचर ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो टीचर इस गली में रहता था, वो गली चेंज कर दिया, रूम दूसरे गली में ले लिया, ठीक है। तो अब क्या होता है आपको, आप उस घर पर जाते हैं, एड्रेस पर उनका नंबर खो गया, किसी तरह से मोबाइल खो गया आपका, तो नंबर खो गया, अब उस गली में दोबारा जाते हैं तो दोबारा मिलते हो, क्योंकि रूम तो चेंज कर ले, दूसरी गली में हो। अब आपको कोई पूछता है तो बताते हैं कहाँ चले गए, तो आप वहाँ पर क्या उनसे संपर्क टूट जाता है, तो उससे संपर्क टूटने के बाद आपको वहाँ पे
नॉलेज कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हम मोस्टली यही देख रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस है इस चीज़ को, कि जितने बच्चे तेज़ होते हैं तो उनकी जो टीचर जो तेज़ करने वाले तो उनसे रिलेशनशिप पूरा टूट जाता है, उनके कॉन्टैक्ट में ही नहीं रहते, नहीं आगे के भी कॉन्टैक्ट में रहते, तो क्या होता है उनकी नॉलेज डिक्रीज हो जाता है ना। तो उसी तरह या तो बच्चे के संपर्क में रहेंगे, एक इंटेलिजेंट बच्चे के संपर्क में रहेंगे तभी तो सीखेंगे। जब तक हम माहौल में नहीं रहेंगे, जब तक हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो हम कैसे बना पाएंगे, नहीं बना पाते। तो उसी तरह से आपको इस चीज़ को याद रखने के लिए इस माहौल लाइनिंग सोसाइटी में आपको रहना ज़रूरी है। आप रहिएगा तभी आप सीख पाइएगा इस ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपने नहीं रहिएगा तो आप इसे दूर होइएगा तो ये भी आपसे दूर हो जाएगा। ये मत समझिए कि आपके पास चला जाएगा, आप बड़े आदमी हैं, खरपति हैं तो आपको तुरंत सीख जाएगा। हम एक चीज़ एक्सपीरियंस दे भी देते हैं आपको, मेरा एक्सपीरियंस है। हमने 2 बच्चे को पढ़ाया, एक बच्चे बहुत काफ़ी पुअर था, मिडिल क्लास, उसकी 15,000 या 10,000 सैलरी था। एक का सैलरी था, एक स्टूडेंट था, एस लिख देते हैं, एस पर स्टूडेंट होता है, एस लिख देते हैं आपको। एक स्टूडेंट था जिनकी सैलरी था कम से कम मंथली का 50 लाख, 50 लाख, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, 50 लाख। इनकी सैलरी 1, 10, 100,000, 10,000, इनकी सैलरी है 15 लाख, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख। फिर अब सोचिए कि आप ये 2 स्टूडेंट हमारे पास पढ़ रहा है, दोनों को मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो ज़्यादा दिमाग लगाएगा स्टूडेंट्स, जिनकी बच्चे, इनकी पेरेंट्स, ये जो पेरेंट्स हैं और ये भी पेरेंट्स हैं, अब जिनकी पेरेंट्स के बच्चे ज़्यादा, जिस पेरेंट्स के बच्चे ज़्यादा वर्क करेंगे वही इनको ये समझ में आ रहा है। अब जिनकी पेरेंट्स की सैलरी ज़्यादा है और वो बच्चे कम वर्क करना चाहते हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा। ये हमारा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, हमने खुद पढ़ाया है इस चीज़ों को, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी चीज़ को टाइम देना पड़ेगा आपको। जैसे कि ये बच्चे टाइम दे रहा है सीखने के लिए, ठीक है, अपनी माथा फोड़ रहा है बैठ करके, भूखल प्यासल जैसे भी हो, तो इनको ज़्यादा समझ पा रहा है क्योंकि इसकी भूख है, इसकी भूख नहीं है। जैसे कहते हो ना कोई काम करना है, सीखना है तो भूख होना चाहिए आपको पास। तो मैं सोचिए पढ़ाई में भी आपको भूख होगा, इस समझ की भूख होगा, इस समझ के लिए ललक होगा, तभी इस चैप्टर सीख पाइएगा, नहीं तो आपको मुश्किल ही मुश्किल है। क्योंकि ये समझ ऐसा है कि जब तक आपको अंदर से इंटरेस्टेड नहीं हो पाओगे, जब तक ये आप नहीं सीख पाओगे। क्योंकि हमने एक नहीं, आप आज हम 10 साल 15 साल से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 10-15 साल से हमने इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ऐसे क्यों होता है सर। हमने कहा कि ऐसे मैं नहीं करते, इस बच्चे ने टाइम ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं और इस बच्चे ने टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये बच्चे काफ़ी तेज़ हो जाते हैं और ये बच्चे तेज़ नहीं हो पाते हैं। इनके पास सब चीज़ रहते भर भी यही रह जाती है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आपको भी हम कहते हैं कि आप भी जो भी देखेंगे हमारे वीडियो, तो इन पर उनको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर इनको टाइम नहीं देंगे तो नहीं समझ में आएगा। कोई भी टीचर, मैं टीचर हूँ चाहे कोई अदर टीचर हो, अगर कोई भी समझ को आपको एक बार समझाता है तो उसको कॉपी पर आपको 3 से 4, 5 से 7 बार बैठ के करना पड़ेगा और वीक में एक बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा इस चैप्टर को। अगर आपने वीक में एक बार प्रैक्टिस अपने से खुद करके नहीं कीजिएगा बैठ के प्रैक्टिस, तो आपको ये चैप्टर समझ में आने वाली बात नहीं है। आप जितने इसे दूर भागिएगा ये भी आपसे उतना ही दूर भाग जाएगा, याद रखिएगा इसमें। तो इसीलिए चैप्टर इसको हार्ड कहते हैं सब 10th क्लास में, और बहुत कम बना पाते हैं स्टूडेंट लोग, ठीक है। जो स्टूडेंट्स मेहनत ज़्यादा कर देते हैं वो बन जाते हैं। अब देखिए वीक और तेज कोई मायने नहीं रखता, जिसे यहाँ पर कोई मायने नहीं रहता है ना। यहाँ पर जो मेहनत कर रहा है ज़्यादा, एक डल बच्चा है, ये बच्चा डल था लेकिन इससे मेहनत ज़्यादा कर रहा है। ये बच्चे डल था लेकिन इससे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। इसके पास सारे सुख सुविधा था, इसके पास कोई सुख सुविधा नहीं था, ठीक है, न के बराबर सुख सुविधा था। इसके पास सारे चीज़, यस टीचर जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, 1 या 2 घंटे पढ़ा रहे हैं बैठ के, लेकिन क्या इनके पास भूख नहीं था, इनके पास भूख था। तो भूख होना चाहिए, भूख मतलब कि इंटरेस्टेड होना चाहिए, आप में लगन होना चाहिए। टीचर कैसा भी हो, ख़राब हो या अच्छा हो, अगर टीचर थोड़ा वीक भी पॉइंट पर किसी पॉइंट पर होता है तो वहाँ स्टूडेंट का काम होता है उठाना, ठीक है। अगर हम सम्स बना रहे हैं कोई बोर्ड पे, अगर कोई हमारे माइनस प्लस में मिस्टेक होता है तो हमारे पीछे 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो 10 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारा सम्स जैसे बनना स्टार्ट हम करते हैं, जहाँ मिस्टेक होते हैं तो वहाँ कोई ना कोई स्टूडेंट्स वहाँ से स्पीच करते हैं सर यहाँ माइनस नहीं यहाँ प्लस होगा। क्या हो गया, हम लोग एक क्रिएट करके ही सब कोई सोल्व कर लेते हैं। अब बहुत बड़े इंस्टीट्यूट रिसर्च में जाते हैं तो क्या वो अकेले रिसर्च कर लेते हैं, नहीं, उनके पीछे एक टीम होता है, वो टीम प्रॉपर वर्क करता है ढंग से,
ठीक है, तभी वो चीज़ डेवलप होता है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे सम्स बच्चों को सिखाते हैं, तो कैसे सीखते हैं? इनको हम बार बार क्वेश्चन को पूछते रहते हैं, हफ्ते में 20 दिन में फॉर्मूला लिखवा रहते हैं बोर्ड पे, पूछते रहते हैं। या हम एक स्टूडेंट को कहते हैं आप उस समय स्टूडेंट्स को बताओ जा करके, फिर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बताते हैं, तो उनको ये भी कहते हैं कि आप ये मत समझ लो कि उसको पढ़ा रहे हो, आप ये समझो कि उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो उस पर, और आपका एक तरह का टेस्ट है। तो बहुत बार ऐसे ऐसे करते करते ये सम्स को सीख जाते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि ये सम्स उनके लिए बहुत ईजी होता है। ठीक, बहुत ईजी हो जाता है, उनको जीभ पर याद होता है, जैसे टेबल याद हो जाता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे में जैसे टेबल याद करते हैं, कि इस टेबल को बार बार रीड करते करते प्रैक्टिस करते करते वो चीज़ याद रहा, तो इसी तरह से चैप्टर ही ईजी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको सारे बच्चे जितना शब्द बोले गए हैं अगर अच्छा लगा आपको, कोई इसमें बुरा नहीं होगा, अगर बुरा होगा तब सॉरी इसके लिए, अगर बुरा लगा होगा तो, क्योंकि देखिए आप इस पर टाइम दीजिएगा तभी सीखिएगा, सिंपल सी बात। अगर टाइम नहीं दीजिएगा तो नहीं सीखिए, सिंपल सी लॉजिक ही सिखा रहा है। यहाँ कोई अमीर या गरीब की बातें नहीं हो रहा है, यहाँ पर सीखने और सिखाने की बातें हो रहा है। ठीक है, अगर जिनके बुरा लगता है तो उनके लिए सॉरी भी बोल देते हैं हम, ठीक है, सॉरी भी उसको लिए बोल देते हैं हम। ठीक है, इनका पर यहाँ कोई गरीब अमीर नहीं होता है टीचिंग लाइन में और स्टूडेंट लाइन में। स्टूडेंट कोई भी गरीब और अमीर नहीं होता है, स्टूडेंट ही सारे होता है, और सारे को इक्वल मेहनत करना पड़ता है। वह या वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे या तो दिल्ली के यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, दोनों अगर मेहनत पे उतर जाएंगे तो दोनों उस चीज़ को काम तक पहुंच सकते हैं और हासिल कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए दोनों को क्या होते हैं, इक्वलिटी होते हैं, ना कि कोई में दोनों में डिफरेंट होते हो। जो जिनके वर्क होगा ज़्यादा, जो जिनके थ्रोट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डेवलप होंगे, ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि ब्रेन ही एक ऐसा है कि सारा मशीन घिस जाता है, लेकिन हमारा ब्रेन कभी भी घिसता नहीं है। ब्रेन में जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हमारा ब्रेन डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन दुनिया के सारे मशीन घिस जाता है, लेकिन ब्रेन कभी घिसता नहीं है। लोग कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते पागल होते, पागल नहीं होते। एक दूसरे के दबाव में, प्रेशर में आने के लोग पागल होते हैं, लेकिन तो एक्चुअली पागल नहीं होते, क्योंकि माइंड अपनी कंट्रोल करके चलते हैं। तो और दुनिया का यही एक मशीन ऐसा है जो जितने ज़्यादा हम इसको वर्क करेंगे उतने ज़्यादा हमारे माइंड डेवलप होता है। बाकी सारे मशीनरी घिस के पुराना ओल्ड हो जाता है और रिटायरमेंट होता है, लेकिन माइंड कभी भी रिटायरमेंट नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगता है आपको तो आप वीडियो को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।